मैं डॉक्टर मुक़द्दस आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि औरतों में बच्चेदानी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नॉर्मल क्या होता है, क्या सामान्य है जो सारी औरतों के साथ होता है। तो औरतों का जो महीना होता है वो औरतों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी हेल्दी होने का, स्वस्थ होने का एक साइन होता है। तो ये जो नॉर्मल महीना होता है वो एक औरत को 28 से 30 दिन में आता है और ये 5 से 7 दिनों तक रह सकता है। ब्लीडिंग की क्वांटिटी इतनी होती है, इतना अमाउंट होता है कि 2 से 3 पैड में एक दिन में औरत यूज़ कर सकती है। अब इसके अलावा कुछ होता है, जैसे महीना जल्दी आता है, 22 दिन या 25 दिन से पहले आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ परेशानी है बच्चेदानी में। अगर महीना 30 दिन या 35 दिनों से ज़्यादा आ रहा है, महीना चढ़ के आ रहा है, तो वो भी, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। महीना अगर 7 दिनों से ज़्यादा चलता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या परेशानी हो रही है हमारे अंदर। बच्चेदानी में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चेदानी में रसौली हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी को रसौली होती है तो उसको इस तरह से सिम्टम्स होते हैं, जैसे महीना बहुत ज़्यादा आना, महीना जल्दी आना, महीने के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है किसी औरत को तो वो जल्दी से जल्दी उसको इग्नोर ना करे और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिले। कई बार बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, तो ये भी चेक कराने की ज़रूरत है। हर औरत को थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो नॉर्मली आता है, लेकिन अगर ये पानी गंदा हो, बहुत ज़्यादा स्मेल करता हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा हो, तो यानी कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी दवा लेनी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो ये आगे चल के कैंसर संबंधी बीमारी भी बन सकती है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इंडियन औरतों में, भारतीय औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें जो दिक्कत होती है वो गंदा पानी आता है जो बहुत बुरा स्मेल करता है, हस्बैंड वाइफ के आपस में मिलने में ब्लीडिंग होती है, पेट में ज़्यादा दर्द रहता है, भूख में कमी आ जाती है, वज़न गिर जाता है। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो उनको फ़ौरन ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कब कब हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चेदानी में रसौली हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। रसौली भी कई बार एक होती है, कई बार बहुत सारी रसौली होती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो मेडिसिन से मैनेज हो सकती हैं, दवाइयाँ देकर ठीक की जा सकती हैं। लेकिन अगर दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता है औरत को, तो फिर बच्चेदानी रिमूव करनी पड़ सकती है। या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है, तो उन हालतों में भी बच्चेदानी को रिमूव कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिमूव कराने के बाद बच्चेदानी को कुछ औरतों में, जैसे अगर औरत यंग है ना, 50 साल से कम की औरत होती है, तो कई बार उसको ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे वो ओवरीज, अगर ओवरी अंडेदानी होती है, कई बार अंडेदानी को भी रिमूव किया जाता है और कई बार अंडेदानी को उसकी जगह पे छोड़ दिया जाता है। अगर औरत की उम्र कम है, 40-45 साल से उम्र कम है और सिर्फ बच्चेदानी में ही प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बच्चेदानी रिमूव की जाती है, अंडेदानी को उसकी जगह पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अंडेदानी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उन हार्मोन से एक औरत का शरीर स्वस्थ रहता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स हैं। तो उनसे औरतों को दिल की बीमारी से बचाव होता है, हड्डी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसलिए अगर अंडेदानी में कोई दिक्कत नहीं है, औरत की उम्र कम है, तो अंडेदानी उसी प्लेस पे छोड़ दी जाती है। अगर किसी वजह से बच्चेदानी के साथ साथ अंडेदानी में भी परेशानी है, जैसे अंडेदानी में कोई सिस्ट है, अंडेदानी का साइज़ बहुत बढ़ा हुआ है, या अंडेदानी में कोई कैंसर संबंधी या कैंसर जैसी बीमारी रहती है, तो फिर अंडेदानी को भी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे हालत में जो नॉर्मल हार्मोन्स ओवरी या अंडेदानी से जो निकलता है वो भी बंद हो जाता है, तो उनके वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे अचानक से बहुत पसीना आ जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, हड्डियों का कमज़ोर होना,
तो अगर ये सारे सिम्टम बच्चेदानी के रिमूव करने के बाद आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाई देंगे और उन सब से ये सारी कंडीशन आराम से मैनेज हो जाएगी। बच्चेदानी का ऑपरेशन 2 तरीके से होता है। एक पेट के जरिए होता है, मतलब पेट में चीरा लगा करके होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे कई औरतों का शरीर नीचे खिसकता है, तो ये बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कत होती है। नॉर्मल डिलीवरी घर पे जिनकी होती है, दाइयों से लोग नॉर्मल डिलीवरी करा देते हैं, तो बच्चेदानी नीचे जो मांसपेशियां रहती हैं नीचे की, जो बच्चेदानी को सपोर्ट करती हैं, वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो बच्चेदानी का मुंह ये सारा नीचे खिसक के बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसी रहती हैं जो इन प्रॉब्लम को शेयर नहीं करती हैं, किसी से बताती नहीं हैं, शर्माती हैं। लेकिन अगर किसी औरत को ऐसी दिक्कत हो रही है, बच्चेदानी नीचे आ रही है, नीचे सरक के आ रही है, पेशाब की थैली नीचे आ रही है, उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको पेशाब में दिक्कत होती है, लैट्रिन करने में दिक्कत होती है, और वो बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है जिनकी बच्चेदानी नीचे खिसक के आती है, तो वो भी अपने डॉक्टर से मिले, और अगर ऐसा है तो वो ऑपरेशन फिर नीचे से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी कि बच्चेदानी निकालने के बाद क्या दिक्कत आ सकती है। और जिनका ऑपरेशन पेट के ज़रिए होता है उनको थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो ऑपरेशन के 3 महीने बाद तक कोई हैवी वज़न ना उठाएं, कोई भारी सामान ना उठाएं, और आगे अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर अच्छा है। बहुत सारी औरतों को ऐसा लगता है कि बच्चेदानी अगर उनको निकलवानी है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो वो जाएंगी, उनके बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो इस बात से डरते हैं। तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक मेडफो हेल्पलाइन नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनके थ्रू आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, या जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो उसके थ्रू मेडफो से कॉन्टैक्ट करके अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, फ्री में ऑपरेशन करा सकते हैं।